ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल, विषय असली शांति कैसे प्राप्त हो, एक अनमोल संदेश। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? हमने तो शरीर को ही सदा सत समझ रखा है, आत्मा का तो हमें पता ही नहीं। सांसारिक पदार्थ, संबंधी, परिवार, कारोबार वगैरह को हमने सत समझकर इसी से ही चिपटे रहना मान लिया है। रात दिन शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस सांसारिक यात्रा को कैसे समझा जावे? बड़ा ही आश्चर्य मामला है। बड़ा यत्न करने पर भी मन बुद्धि माया में गर्क हो जाते हैं। आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते भी हैं, मगर फिर भी ना मालूम कहां कहां से विचार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मन बड़े चक्कर में पड़ जाता है। महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे सिमरन अभ्यास के समय तो कम से कम मन ना दौड़े। जब अभ्यास में बैठते हैं तब यह मन और भी ज्यादा खप खाना डालता है। संसार के कामों में लगे रहने से तो इसका पता ही नहीं रहता। श्री महाराज जी उत्तर में फरमाने लगे, प्रेमी जी जब तक अंदर से संसार को सत और सुखदाई समझ रहे हो तब तक स्थिरता कहां बन सकती है। यह जीव जब गुजरे हुए सुखों को याद करता है तब बड़ा बेचैन हो जाता है। वास्तव में जिस धन, स्त्री, पुत्र, कलत्तर में यह सुख मान रहा है, ये कहां सुख देने वाले हैं। इन सब के बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती। नहीं होते तो बेचैन तो रहता ही है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने धन परिवार को पाकर सुख पाया हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। राम को दुनिया क्यों याद करती है? वह कितने बड़े परिवारी थे। विचार करके देखो कैसे ईश्वर प्रायण और सत धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित रहते हैं। राजगृह में और जंगल में भी सम रहकर दिखा दिया। दोनों हालतों में समचित रहे। मूर्ख जीव तो संसार की चहल पहल, भोग पदार्थों को देखकर खुश होते हैं। मोह माया को बढ़ाकर कभी सच्ची खुशी शांति नहीं मिल सकती। बुद्धिमान गुरुमुख जीव हमेशा संसारी पदार्थों को असत्य, दुख रूप जानकर इनकी ख्वाहिशात उठने नहीं देते। जरूरियातें जिंदगी के पूरा होने और न होने पर दोनों हालतों में अगर एक जैसा रहकर संसार में विचरो, प्रारब्धवश जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखो और जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। ये इच्छाएं ही तो बंधन में डालती हैं। राम कृष्ण आदि राजघराने में रहते हुए भी, राज करते हुए भी निरिच्छुक थे। दूसरा विचार यह है
कि संसार में सब कुछ आत्म रूप ही जानो, इच्छा या ख्वाहिश रहित होकर विचरो और राग द्वेष से रहित हो जाओ। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। जरा अवतारी पुरुषों के जीवन पर विचार करो, कैसे राग द्वेष से रहित उनका जीवन था। ऐसे जीव सदा ही मुक्त होते हैं, वे नित ही आनंद में रहते हैं। सारे संसारिक सुख होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। वनवास हो जाए तब दुख नहीं, राज मिल जाए तब खुशी नहीं। ऐसे बुजुर्गों के आदर्श सामने रखो। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती जब तक उनके त्याग वैराग से सबक न लिया जाए। जिस कृष्ण को बार बार पुकारते हो ऊंची ऊंची आवाजों में, वह सारी उम्र शाही तख्त पर नहीं बैठे, किनारे रहकर राज का सारा कार्य भी चलाया और संसार में भी विचरे। इसी वास्ते कृष्ण को महायोगी माना जाता है। संसार में रहते हुए हर घड़ी उससे अलग रहे। और भी महापुरुष हुए हैं, महावीर, बुद्ध, भर्तृ वगैरह, बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि, मुनि, वशिष्ठ, व्यास, अगस्त, भृगु, अंगीरा वगैरह भी हो गुजरे हैं। वे भी संसार में रहते हुए अंदर से अति उदासीन रहे। ऐसी हस्तियां हमेशा जिंदा हैं। उन्होंने असली शांति प्राप्त की जिनकी ग्रहण त्याग में बुद्धि सम रही है। प्रेमी, जो उपदेश इधर से मिला है ना तुम्हें, उसकी तुम कदर क्या जानो। कुछ किया कराया नहीं और मणि हाथ में आ गई। इस उपदेश को नानक के बाद गुरुओं ने समझा था और हजूरी में रहकर किस कदर सेवा, त्याग, सिमरन, भजन में लीन रहे। उन जैसी कमाई करनी पड़ेगी तब जाकर रंग लगेगा। मिट्टी के साथ मिट्टी बनना पड़ता है। खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता। करनी करो करनी। अगर उस उपदेश में गर्क होने का यत्न न करोगे तो कामयाबी नहीं हो सकती, बल्कि जीव विश्वासहीन हो जाता है। खाली धर्म के नाम लेवा बन जाओगे, इससे कुछ लाभ नहीं। अज्ञानता ही दुख का कारण है। आत्मबोध से परम प्राप्त होता है और शांति व शीतलता आती है। इसलिए सब टेकों को छोड़कर, सब सहारों को छोड़कर, केवल प्रभु को कर्ता हर्ता जानकर अंतर्मुख होने में ही एकाग्रता है और असली ठंडक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।